नमस्ते। और इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं 2026 के अकादमिक वर्ष में भारत के टॉप नर्सिंग कॉलेजों तक पहुंचने के उस रोमांचक सफर के बारे में, जिसका इंतजार कई स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले हर उम्मीदवार के लिए यह एक बेहद जरूरी रोड मैप होने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि 2026 में नर्सिंग का ये पूरा लैंडस्केप आखिर दिखता कैसा है। देखिए, एडमिशन साइकिल अब पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो चुका है। एलिजिबिलिटी के नियम लगातार बदल रहे हैं और नेशनल लेवल पर सिलेबस में भी कुछ बहुत बड़े और दिलचस्प बदलाव हुए हैं। तो असल में ग्राउंड पर चल क्या रहा है, आइए इसे डिकोड करते हैं। 1416। अब सुनने में ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं लगता है ना, लेकिन असल में ये पूरे भारत में मौजूद 19 प्रतिष्ठित एम्स, जिन्हें एम्स भी कहते हैं, कैंपस में उपलब्ध कुल नर्सिंग सीट्स का नंबर है। बस 1416 सीटें, लाखों होनहार उम्मीदवार और सीटें सिर्फ इतनी सी। इससे साफ पता चलता है कि ये फील्ड अब कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। यहाँ मुकाबला सच में बहुत कड़ा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के मुख्य माइलस्टोन्स क्या होंगे, हम फटाफट कवर करेंगे। 2026 का नर्सिंग परिदृश्य, एम्स की एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्रूशियल एग्जाम डेट्स, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के तरीके, आईएनसी का 4 साल का सिलेबस और अंत में टॉप कॉलेज और उनकी फीस। चलिए, सबसे पहले कदम रखते हैं हमारे पहले सेक्शन में, 2026 का नर्सिंग परिदृश्य, जहां हम संस्थागत मानकों और कुछ अहम रेगुलेटरी अपडेट्स को समझेंगे। आज के वक्त में एम्स को नर्सिंग एजुकेशन के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। यहाँ नेशनल लेवल पर 2 बिल्कुल अलग अंडर ग्रेजुएट ट्रैक्स ऑफर किए जाते हैं। पहला है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और दूसरा है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से मिलने वाली डिग्रियां इंटरनेशनल लेवल पर भी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। और यहाँ एक बहुत ही शानदार अपडेट है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी आईएनसी ने अगस्त 2025 में एक नया संशोधन किया है, जिसने सब पैरा 16I को पूरी तरह से हटा दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब एकेडमिक प्रोग्रेस काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई है। अब पुराने पेपर्स क्लियर किए बिना भी 5वें सेमेस्टर का एग्जाम दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब बढ़ते हैं दूसरे और बेहद क्रूशल हिस्से की तरफ, एम्स एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन। आखिर कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और प्रोसेस क्या है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ट्रैक्स की योग्यताएं बिल्कुल अलग-अलग हैं। ऑनर्स ट्रैक सीधे हाई स्कूल के बाद का रास्ता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स चाहिए। और हाँ, ये ट्रैक सिर्फ 17 साल से ऊपर की महिला उम्मीदवारों के लिए है। वहीं दूसरी तरफ पोस्ट बेसिक ट्रैक में एंट्री के लिए जीएनएम डिप्लोमा और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन कोई आम फॉर्म भरने जैसा बिल्कुल नहीं है। एम्स ने पार नाम का एक खास 2 चरणीय रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया है। इसमें सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद एक यूनिक कोड जनरेट करना होता है, और जब वो कोड मिल जाए तभी फाइनल रजिस्ट्रेशन और एग्जाम सेंटर का चुनाव किया जा सकता है। इस लॉजिस्टिक प्रोसेस को लेकर एकदम क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। और जब फाइनल रजिस्ट्रेशन के स्टेज पर पहुंचते हैं तो कुछ नॉन रिफंडेबल फीस भी देनी होती है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ये फीस 2000 रुपये है। एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए ये 1600 रुपये है। और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें फीस में 100% की पूरी छूट मिलती है। चलिए, अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, 2026 की क्रूशियल एग्जाम डेट्स और टाइमलाइन। ये टाइमलाइन सच में बहुत टाइट है और इसे दिमाग में बिठा लेना चाहिए। एप्लीकेशन विंडो 29 अप्रैल को ही बंद हो चुकी है। अब सारा फोकस बस एग्जाम्स पर है। पोस्ट बेसिक का एग्जाम 30 मई को होना है और ऑनर्स एग्जाम 27 जून को शेड्यूल किया गया है। इसके तुरंत बाद बिना ज़्यादा इंतजार कराए 4 जुलाई को ऑनर्स का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आते हैं चौथे और सबसे चैलेंजिंग पड़ाव पर, एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना। इसका सीबीटी मैकेनिक्स और सिलेबस कैसा है, आइए देखते हैं। ऑनर्स एग्जाम देने वाले उम्मीदवारों को इस ब्रेकडाउन को बहुत ध्यान से समझना होगा। 100 मार्क्स के इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को 30-30 मार्क्स का बिल्कुल बराबर वेटेज दिया गया है, जो सीधे 11वीं और 12वीं के सिलेबस से आता है, और बाकी बचे 10 मार्क्स जनरल नॉलेज के लिए हैं।
यानी कोर साइंस के हर सब्जेक्ट पर सॉलिड पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर पोस्ट बेसिक एग्जाम की बात करें तो यहाँ खेल बिल्कुल बदल जाता है। ये 90 मिनट का एक ऐसा टेस्ट है जहाँ बेसिक साइंस नहीं पूछी जाती, बल्कि पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड नर्सिंग स्किल्स को परखा जाता है। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ जैसे एकदम कोर प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। और अब एक बहुत बड़ा अलर्ट, -1/3। जी हाँ, दोनों ही एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग का ये कड़ा नियम लागू है। हर गलत जवाब पर सीधा 1/3 नंबर कट जाएगा। इसलिए यहाँ वाइल्ड गैसेस या तुक्के मारने से बिल्कुल बचना चाहिए। एक्यूरेसी ही वो चाबी है जो इस एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगी। चलिए अब एग्जाम के उस पार चलते हैं, हमारे 5वें सेक्शन में 4 साल का INC सिलेबस और एकेडमिक प्रोग्रेस। एक बार एडमिशन हो जाने के बाद ये 8 सेमेस्टर्स का एक लंबा और शानदार सफ़र होता है। ये सफ़र सिर्फ क्लासरूम्स में बैठकर किताबें पढ़ने का नहीं है, बल्कि बेसिक फाउंडेशनल साइंस से शुरू होकर एकदम हैंड्स ऑन क्लिनिकल रेजिडेंसी तक जाने का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। इस सफ़र के शुरुआती 2 साल यानी फर्स्ट और सेकेंड ईयर पूरी तरह से नींव मजबूत करने वाले होते हैं। इस दौरान इंसानी शरीर की जटिल संरचनाओं, काम करने के तरीकों, इन्फेक्शन कंट्रोल और बेसिक पेशेंट केयर की बारीकियां सिखाई जाती हैं। सच कहें तो यही वो समय होता है जब कोई भी स्टूडेंट असल में एक मेडिकल प्रोफेशनल की तरह सोचना शुरू करता है। इसके बाद आते हैं तीसरे और चौथे साल, जहां चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और इंटेंस हो जाती हैं। यहाँ फोकस चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ और मिडवाइफरी जैसे बहुत ही क्रिटिकल डोमेन्स पर शिफ्ट हो जाता है। और सबसे अहम बात, इस दौरान इंटेंसिव क्लिनिकल इंटर्नशिप्स होती हैं, जहां अस्पतालों में सीधे मरीजों के बीच रहकर असली दुनिया का अनुभव लिया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, टॉप कॉलेज और उनका वित्तीय परिदृश्य यानी फाइनेंशियल्स। यहाँ इंस्टीट्यूशंस की फीस के बीच जो भारी अंतर है वो सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ एम्स दिल्ली जैसा टॉप संस्थान है जो भारी सब्सिडी पर चलता है और जहाँ की फीस सिर्फ 3,000 रुपये के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जैसे मेट्रो कॉलेज या चेरन कॉलेज हैं, जहाँ की फीस लगभग 5 लाख से लेकर 12 लाख रुपए से भी ज़्यादा तक जा सकती है। अब समझ में आता है कि आखिर एम्स का एग्जाम इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्यों होता है। तो इन सब बातों का अल्टीमेट गोल क्या है? क्या ये सफ़र सिर्फ एक सफ़ेद कोट पहनने के बारे में है? बिल्कुल नहीं। INC और एम्स के इस बेहतरीन सिलेबस का असली विजन है ऐसे सक्षम और एथिकल मेडिकल प्रोफेशनल्स तैयार करना जो मुश्किल से मुश्किल हालातों में बिना घबराए स्वतंत्र फैसले ले सकें, जिनकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज बेमिसाल हो और जो समाज के लिए एक मजबूत हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम खड़ा कर सकें। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़कर जाते हैं। इतनी कम सीटें, लगातार टफ और अपडेट होता हुआ सिलेबस, भविष्य के नर्सिंग कैंडिडेट्स आखिर इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में खुद को कैसे ढालेंगे? जाहिर है, इस कड़े मुकाबले में सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही जानकारी और एक बहुत ही सटीक रणनीति का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।